हाँ तो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश का ध्रुवण। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने प्रकाश का ध्रुवण अभी नहीं पढ़ा हुआ है। फिलहाल कुछ बच्चों ने तो पढ़ लिया था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है वो अभी समझ लेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान है, लेकिन आने वाले बोर्ड एग्जाम में हो सकता है इसके न्यूमेरिकल ना पूछे जाएं, क्योंकि 30% जो कोर्स लेस हुआ है उसमें शायद प्रकाश के ध्रुवण आप देखेंगे, प्रकाश के ध्रुवण के भी क्वेश्चंस हटाए गए हैं। लेकिन यूपी बोर्ड है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग इसके न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर में जो टाइप 1 है, सबसे पहला टाइप, वो डिपेंड करेगा ध्रुवण कोण। अब ये क्या होता है? ध्रुवण को बोलते हैं पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन का फर्स्ट लेटर P, और आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं। एक विशेष आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से समतल ध्रुवित होती है उसे हम ध्रुवण कोण कहते हैं, IP से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए पहला अपवर्तनांक का फार्मूला आएगा N = tan IP। N = tan IP, N बराबर tan IP। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है आपको? ठीक, N बराबर tan IP। नीचे लिख देता हूँ इसे थोड़ा, N बराबर tan IP। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने क्रांतिक कोण से रिलेटेड एक फार्मूला पढ़ रखा है आप लोगों ने, N बराबर 1/sin c। यानी कि N बराबर अगर हम 1/sin c लिखें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan IP = 1/sin c। ठीक है भाई, tan IP = 1/sin c। यहाँ पर IP का मतलब है ध्रुवण कोण, C का मतलब है क्रांतिक कोण। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं ब्रूस्टर के नियम की। तो चैप्टर में एक ब्रूस्टर का नियम है IP + R = 90। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं तो आप केवल इतना समझेंगे, ध्रुवण कोण और अपवर्तन कोण का योग 90 अंश होता है। जैसे कोई आप बिल्कुल बेसिक से समझिए कि ये अभिलंब होता था, ये आपतित किरण आती थी, जिस एंगल पर गिरती थी उसे हम I बोलते थे। बस I की जगह इसे क्या याद रखिए? IP। I की जगह क्या याद रखेंगे आप? IP। ठीक है, IP का मतलब ध्रुवण कोण। क्वेश्चन में बकायदा कहेगा ध्रुवण कोण। ठीक, अच्छा तो ये हो गया पहला टाइप। पहले टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं। सभी लोग अपनी अपनी शीट खोल लें और शीट में देखें। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूँ आपको 2। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है, ANW या N। अब ये तो आपको पता ही होगा ये कैसे लिखा जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, आगे क्वेश्चन में है कि अगर ANW की वैल्यू 1.33 है तो जल के लिए ध्रुवण कोण ज्ञात कीजिए। ध्रुवण कोण यानी IP की वैल्यू निकालिए, जबकि tan 53 डिग्री की वैल्यू गिवन है 1.33। आपको सिंपल फार्मूला पता है, N बराबर tan IP। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग N का काम ANW कर रहा है। ANW की जगह बच्चों आपको 1.33 पुट करना है, सामने लिखा है tan IP, और 1.33 वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, tan 53 डिग्री की है। दोनों तरफ से आप देख लें, कंपेयर करा लें, IP की वैल्यू 53 आ गई। ठीक, बहुत अच्छा सवाल था। क्वेश्चन में अब अगले क्वेश्चन पे अगर हम आ जाएं, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 सीट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्षितिज के ऊपर सूर्य का प्रकाश, क्षितिज के ऊपर सूर्य का प्रकाश किस कोण पर आपतित हो। तो ये आपका क्षितिज हो गया, ये सन, इसका प्रकाश किस कोण पर आपतित हो? क्षितिज के ऊपर। ये एंगल आपसे पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में घुमा दिया, क्षितिज के ऊपर किस कोण पर प्रकाश आपतित हो कि शांत जल के तल से परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से समतल ध्रुवित हो। जल का अपवर्तनांक दिया गया है क्वेश्चन में, N की वैल्यू 1.327 और tan 53 की वैल्यू दी गई tan 53 डिग्री। तो बच्चों आपको थीटा निकालना और आपको पता है ये वाला एंगल होता है IP। आप सिंपल से फार्मूला लगाएं, N बराबर tan IP। बच्चों N की जगह 1.327 इक्वल tan IP, और 1.327 वैल्यू किसकी है? tan 53 डिग्री की। यानी कि
यहाँ से कंपेयर कराकर हम ध्रुवण कोण आईपी का मान निकाल सकते हैं 53 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन में थीटा गिवन, थीटा पूछा गया है, आईपी तो आ गया, थीटा पूछा गया। बच्चों टोटल ये जो एंगल होगा 90 होगा, क्योंकि ये अभिलंब है नॉर्मल, तो 90 में से आईपी को लेस करेंगे तभी तो थीटा आएगा। सोचिए ये थीटा निकालना है, टोटल 90, इतना आईपी, आईपी की वैल्यू पता चल गई, तो 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 37 डिग्री। ठीक, तो इसका आंसर आ गया 37 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। क्रांतिक कोण सी की वैल्यू 45 डिग्री है। तुरंत देखिए आंखें चमक जानी चाहिए, 53 डिग्री, सी की वैल्यू 45 डिग्री, क्रांतिक कोण दिया गया। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि ध्रुवण कोण कितना होगा, जबकि tan 54 54.7 डिग्री की वैल्यू 1.414, ये वैल्यू निकालनी है। पिछले क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये मैं हटा रहा हूँ। हाँ, tan 54.7 डिग्री की वैल्यू 1.414 दी गई है और क्वेश्चन में पूछा गया कि ध्रुवण कोण कितना होगा, आईपी की वैल्यू। बच्चों आईपी और सी से रिलेटेड फार्मूला आपके सामने आपको नजर आ रहा है, tan IP इक्वल 1/sin c, और बच्चों c की वैल्यू आपको कितनी रखनी, 45 डिग्री, जैसा कि गिवन है क्वेश्चन में। अब साइन 45 का मान 1/√2 चला गया, ऊपर √2 की वैल्यू होती 1.414, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 1.414 की जगह क्वेश्चन खुद कह रहा है चीख करके आप यहाँ पर 54.7 डिग्री रखे और कंपेयर करा के आईपी की वैल्यू तुरंत लिख दें। बोलिए बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। सिंपल क्वेश्चन, आपको ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। चाहे तो आप एक क्वेश्चन में आपको और बता देता हूँ जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में जल का अपवर्तनांक दिया गया। जल का अपवर्तनांक ANW की वैल्यू गिवन है 4/3 और कांच का अपवर्तनांक दिया गया 3/2। ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू दी गई। क्वेश्चन में कहा गया जल से कांच में प्रकाश किरण जा रही है, जल से कांच, W से G, WNG। आपको फंडा बताया गया, तुरंत इसका फार्मूला ब्रेक कर दें, W आगे वाला नीचे, बाद वाला ऊपर, ANN लगाइए, W नीचे G ऊपर। ANG की वैल्यू भाई 3/2, ANW की वैल्यू भाई 4/3, टोटल आ गया 9/8। सबसे ऊपर सबसे नीचे आपस में मल्टीप्लाई, बीच वालों का आपस में। क्वेश्चन में एक वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन में बोला गया है कि tan 48 डिग्री 22 मिनट, tan 48 डिग्री 22 मिनट, इसका मान दिया गया tan 48 डिग्री 22 मिनट। इसकी जगह रखना है आपको ये गिवन है 1.125। तो भाई आप 8 का डिवाइड 9 में आराम से घर में करके देखिए, आएगा 1.125। ठीक है, आप WNG बराबर ये वैल्यू, और WNG का एक फार्मूला आपको पता है tan IP, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो वैल्यू है शायद क्वेश्चन में कहीं दी गई है, हाँ दी गई है, tan 48 डिग्री 22 मिनट की। बस आपका ध्रुवण कोण का आंसर आ गया। कंपेयर कराइए अपना, आईपी की वैल्यू 48 डिग्री 22 मिनट, आंसर। ठीक है भाई, ये हो गया टाइप 1 का अगला क्वेश्चन। अब आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद हम आते हैं टाइप 2 पोलेराइड वाले क्वेश्चंस पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जब किसी पदार्थ पर आपतन कोण यानी आईपी की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। अब बच्चों ने पूछा आपतन कोण दिया है, आपने 60 डिग्री आईपी मान लिया। आगे क्वेश्चन में ये भी लिखा ना कि परावर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित हो जाता है, इसलिए हमने आईपी ले लिया, केवल आई नहीं लिया। माध्यम में अपवर्तित प्रकाश का वेग मीटर पर सेकंड में ज्ञात किया, जबकि बार वेग निकालना है। कह रहा प्रकाश किरण वायु से माध्यम में प्रवेश कर रही है, वायु से माध्यम में यानी ANM, एयर से मीडियम में। ठीक है, फार्मूला tan IP, लेकिन यहाँ पर वेग पूछा गया माध्यम में। तो बच्चों इसका आप लोगों ने निरपेक्ष अपवर्तनांक में पढ़ा है फार्मूला, तो इसको चाल के पदों में कैसे ब्रेक करेंगे, VA/VM। बहुत अच्छी बात है,
अच्छा, आपतन कोण 60 दिया गया, सीधे सीधे रखिए tan 60 डिग्री बराबर VA प्रकाश की वायु में चाल ये होती है अपॉन VM, इसकी वैल्यू √3, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन VM। तो √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक, VM की वैल्यू आ गई √3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर है। आपको सभी सवाल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 18 तक आराम से करने, जो ना है आपको सारे डाउट अगले वीडियो में हमको बताने हैं। जो भी आपके डाउट हो, आप लोग जो ग्रुप चल रहा है अपनी कोचिंग का अचीवर्स पॉइंट ऑफिशियल का, उसमें आप अपने डाउट भेज दें और आपको अगले वीडियो में उसका हल मिलेगा। ठीक है, अब जल्दी से समय व्यर्थ ना करते हुए आते हैं अगले टाइप पर। चैप्टर का जो दूसरा टाइप है बहुत अच्छा टाइप है, इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे। अब इस बार क्या होना है नहीं पता, 30% सिलेबस जो भी हटा है पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आपको पढ़ना है सब कुछ। तो टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 रिलेटेड है पोलेराइड से। यार ये पोलेराइड क्या होता है? पोलेराइड एक ऐसी युक्ति जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलती है, यानी प्रकाश का ध्रुवण इसी को कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश का ध्रुवित प्रकाश में बदलना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। सिंपल सा, आराम से समझिए। ये होती है पोलेराइड की ध्रुवण अक्ष। या तो क्वेश्चन में एक पोलेराइड होगा या तो मैक्सिमम क्वेश्चन में 2 पोलेराइड होगा। कोई क्वेश्चन बना दिया जाएगा 4 पोलेराइड 6 पोलेराइड, अदरवाइज मैक्सिमम आपको 2 पोलेराइड के अच्छे क्वेश्चन जो मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग दोनों ही समझ लेते हैं जल्दी से। बच्चों 2 तरह के प्रकाश गिरता, या तो क्वेश्चन में कहेगा अध्रुवित या साधारण प्रकाश गिर रहा है, या तो क्वेश्चन में कहेगा ध्रुवित प्रकाश गिर रहा है। जब भी अध्रुवित प्रकाश पोलेराइड से निकलेगा ये किस में चेंज हो जाएगा? ध्रुवित प्रकाश में। जैसे मान लीजिए अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है I0, तीव्रता से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तीव्रता I0 है, पूछा जाएगा निर्गत प्रकाश, जो प्रकाश पार हो रहा है उसकी तीव्रता कितनी होगी? सिंपल, आपको आधा कर देना है। क्वेश्चन में बोला गया 60 वाट पर मीटर स्क्वायर का अध्रुवित प्रकाश पहले पोलेराइड पर या किसी एक पोलेराइड पर गिरता है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी? 60 का आधा, 30 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। जैसे क्वेश्चन में कहेगा ध्रुवित प्रकाश गिरा, तो 100% जब भी ध्रुवित प्रकाश देगा आपको थीटा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? थीटा। तो आपको वहाँ मैलस का नियम अप्लाई करना है। मान लीजिए ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 ही हम लेकर चलते हैं, तो अब आप फार्मूला लगाएंगे I0 cos स्क्वायर थीटा। नहीं समझे? ध्रुवित प्रकाश गिर रहा था, थीटा से कोई, अध्रुवित प्रकाश गिर रहा था या साधारण प्रकाश गिर रहा था, थीटा से कोई मतलब नहीं, आधा करो। ध्रुवित प्रकाश गिर रहा है, थीटा से मतलब है एक सिंगल पोलेराइड है, थीटा जो भी है I0 के साथ cos स्क्वायर थीटा, जो प्रकाश गिरा उसके साथ cos स्क्वायर थीटा। आंसर ये हो गया आपका निर्गत प्रकाश। कौन सा प्रकाश? निर्गत। ये हो गया आपका आपतित प्रकाश। बाई चांस क्वेश्चन में बोला गया कि परसेंटेज बताओ, क्या बताओ? परसेंटेज। तो परसेंटेज बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। निर्गत प्रकाश की तीव्रता ऊपर, आपतित प्रकाश की तीव्रता नीचे, 100 का मल्टीप्लाई परसेंटेज में आपका आंसर। जैसे इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बिल्कुल आराम से देखिए। भाई कहा गया एक पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड की ध्रुवण दिशा से 45 अंश के कोण पर गिरता है। एक पोलेराइड 45 अंश के कोण पर गिर रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश गिर रहा है। समतल ध्रुवित प्रकाश गिर रहा है यानी प्रकाश मान लीजिए पहले गिर रहा होगा I0, पोलेराइड से जब बाहर आया होगा तो I0 के साथ cos स्क्वायर थीटा आना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू थीटा की कितनी? 45 अंश, सिंगल पोलेराइड, कुछ करना ही नहीं। क्वेश्चन में कहा कितने % प्रकाश निर्गत होगा? सिंपल, निर्गत प्रकाश कितना है? I0 cos स्क्वायर 45। आपतित प्रकाश कितना है? I0 कितने का मल्टीप्लाई 100 का, डिवाइड किया, I0 से I0 कैंसिल हुआ, cos स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2। भाई cos 45 का मान 1/√2 स्क्वायर करोगे 1/2 इंटू 100, आपका मस्त आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं 2 पोलेराइड में क्या झाम है भाई। अच्छा, इसका सिंपल वाला बहुत क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन अगर देखना है तो क्वेश्चन नंबर आप 22 देख सकते हैं कि 8 वाट पर मीटर स्क्वायर का समतल ध्रुवित प्रकाश, इसमें भी समतल ध्रुवित प्रकाश दिया है। अध्रुवित वाला क्वेश्चन हो सकता हो आपको आगे मिले, देख लीजिएगा। हाँ, अध्रुवित वाले क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएंगे। अध्रुवित वाले में तो बहुत सिंपल है, आपको सीधे आधा करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अच्छा हाँ, दो पोलराइड में क्या करना है बच्चों, दो पोलराइड में ध्रुवण अच्छे से दी जाएंगे। तो यार इसमें दिक्कत ये है, दिक्कत तो खैर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसके दो टाइप बन जाते हैं। पहला, दोनों पोलराइड को अक्ष इस प्रकार रखी होंगी, दोनों पोलराइड की ध्रुवण अक्ष कैसी है, एक दूसरे के समांतर, थीटा में कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन में कहा जाएगा कैसा प्रकाश पहले पोलराइड पर गिर रहा, अध्रुवित। तुरंत सिंपल से आपको मानना है कितना, I0। क्या मानना है, I0। तुरंत बाहर हुआ, ध्रुवित में चेंज हुआ, I0/2। क्वेश्चन में समांतर है, थीटा दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा। अब बच्चों अध्रुवित जब पार हुआ तो वो किस में चेंज हो चुका है, ध्रुवित। ध्रुवित जब पार होता तो वो किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर। बताइए गिरने वाला प्रकाश कितना है, I0/2। जो गिरता उसके साथ cos स्क्वायर थीटा। अब इस पोलराइड पर ध्रुवित प्रकाश गिर रहा है, इसके साथ cos स्क्वायर थीटा। अगर दो पोलराइड कैसे, किसी क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाए क्रॉसित। क्रॉसित का मतलब दोनों पोलराइड के बीच का एंगल 90, यानी ध्रुवण अक्ष के बीच 90 अंश का एंगल है। इसकी ध्रुवण अक्ष से, इसकी ध्रुवण अक्ष से। तो आपको जो थीटा दिया जाएगा उसको 90 से घटा देना, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ध्रुवित प्रकाश गिरा, I0 पहले से पार हुआ, I0/2। क्वेश्चन में दिया गया थीटा एंगल, क्रॉसित पोलराइड बोला गया, आपको लगाना I0/2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। क्या लगाना है, 90 माइनस थीटा। इससे रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आराम से क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है कि दो पोलराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच 45 अंश का कोण है। दो पोलराइड है, उनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच 45 अंश का कोण है। सबसे पहले हमने लिख लिया भैया थीटा बराबर 45 अंश, दो पोलराइड ऐसे रफली दिखा दिए। कहा गया यदि पहले पोलराइड पर साधारण प्रकाश आपती, तो फिर वही बात, साधारण, साधारण का मतलब क्या बताया गया, अध्रुवित। मान लिया आपने गिरा I0, ठीक, वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है, I0 मान लिया, वैल्यू दी जाती तो हम वो रखते 20 वाट पर मीटर स्क्वायर, 60 वाट पर मीटर स्क्वायर। हमने नहीं दी गई, हमने सीधा I0 लिख दिया। I0 बाहर हुआ, अध्रुवित किस में बदल गया भाई, साधारण किस में बदल गया, अध्रुवित बदल गया आपका ध्रुवित में। क्वेश्चन में बोला गया दोनों की ध्रुवण दिशाओं के बीच 45 अंश का कोण। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको क्रॉसित वर्ड नहीं मिल रहा है, तो जो एंगल दिया गया क्रॉसित वर्ड मिल भी जाता तो 90 में से 45 लेस करते 45 ही आता। अब I0/2 इससे बाहर आएगा, I0/2 cos स्क्वायर 45, ठीक। तो बच्चों क्वेश्चन में फिर से कहा गया परसेंटेज बताओ। परसेंटेज निकालने का तरीका, निर्गत, निर्गत को हमने रखा ऊपर। देखिए आपतित कितना हुआ, I0 इंटू 100 परसेंटेज में आंसर, ये दोनों कैंसिल, ये बन गया 1/2 cos 45 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 100, 2 गुणे 2 4, 4 होता है, 2 गुणे 2 4, 4 से 100 डिवाइड करेंगे आप, 25% आपका आंसर। क्वेश्चन लगाएं और उसके बाद व्हाट्सएप वाले ग्रुप में उसको सेंड करें। जो भी डाउट हो अगली वीडियो में सारे डाउट क्लियर करेंगे आपके। पूरी सीट लग जानी चाहिए। अनसॉल्व से लगा लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक से लगा लीजिए। हालांकि इस सीट में इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आप जब लगाएंगे अनसॉल्व तो आपको सब मिल जाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये चैप्टर जल्दी से ख़त्म करके आना है द्रव और विकिरण की दोहरी प्रकृति में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक। पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट।